जय हिंद साथियों। जैसा कि आपको पता ही है कि डिफेंस पेंशनर का जो पेंशन डेटा है सीपीपीसी से माइग्रेट कराकर स्पर्श पेंशन पोर्टल पर जो है फेज वाइज मैनर में डाला जा रहा है। अब ये शुरू में नया पोर्टल खुला है डिफेंस पेंशनर के लिए, स्पर्श पेंशन पोर्टल। तो इसमें काफ़ी समस्याएं भी जो हैं डिफेंस पेंशनर्स को आ रही हैं उसमें। मैं इसके ऊपर काफ़ी वीडियो भी बनाए हैं, तो उसमें काफ़ी कमेंट्स आए हैं कि अभी इस चीज़ में दिक्कत हो रही है एक्सेस करने में, वो कर। तो काफ़ी अभी शुरू में समस्याएं होंगी। मैंने आपको बताया भी था, धीरे धीरे गवर्नमेंट इस पर अपग्रेड करती रहेगी और आपको जो है यूजर फ्रेंडली इसे बनाने की कोशिश कर रही है। तो इसी चीज़ की आवाज़ जो है अब जो है संसद में भी गूंज पड़ी है। राज्यसभा में जो है आपको बताऊं, मैं राज्यसभा में पूछा गया है ये सवाल। ये देखिए, श्री जो है वाई एस चौधरी जी ने है सवाल पूछा है कि अभी देखिए मैं बताएंगे सवाल ये है कि क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि वर्तमान डिजिटल पोर्टल स्पर्श देश के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले पूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। जैसा कि मुझे भी काफ़ी सवाल आ रहे थे कि जो लोग रिमोट एरिया में रहते हैं, जो ऑपरेट नहीं करते हैं मोबाइल वगैरह, तो वो कैसे करके करेंगे। तो यही सवाल जो है पूछा गया है। पहला सवाल इसमें कि ऐसी शिकायतें प्राप्त उन्होंने पूछा है कि क्या गवर्नमेंट को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई है कि जो डिजिटल पोर्टल है ये स्पर्श का, वो देश के रिमोट एरिया में रहने वाले भूतपूर्व सैनिक, क्योंकि कई भूतपूर्व सैनिक ऐसी रिमोट एरिया में भी रहते हैं जहाँ पे जो है उपलब्धता नहीं है इंटरनेट वगैरह, या वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसके बारे में पूछा गया है। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा गया, अभी इनका जवाब भी दूंगा मैं कि गवर्नमेंट ने क्या जवाब दिया है। दूसरा सवाल, यदि हाँ तो क्या देश में रक्षा क्षेत्र के पेंशन भोगियों के लिए पेंशन संबंधी ऑनलाइन सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए कोई सुधार किए गए हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि यदि जो है, हाँ, यदि उनको ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो जो रक्षा के क्षेत्र में हैं पेंशन भोगियों के लिए उनके जो है जो ऑनलाइन सुविधाएं हैं। अब आपको बताइए, इसमें काफ़ी लोगों को जैसे दिक्कत भी आती है, उनको पता नहीं लगता कैसे लॉगिन बनाना है, पासवर्ड, उसे पीडीबी वगैरह कई चीज़ें हैं उसमें। कई टेक्निकल इश्यूज भी रहते हैं, उनके कई समस्याएं आती हैं इसमें। तो इस चीज़ को जो है यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, ताकि उनको जो यूज कर रहे हैं इसको उनको दिक्कत ना आए, इसमें कुछ सुधार भी किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, ये भी इसमें सवाल पूछा गया है। अगला सवाल किया गया कि क्या रक्षा क्षेत्र के पेंशन भोगियों की शिकायतों को पोर्टल के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है और उनका समाधान मांगा जा सकता है। यानी कि इसमें यह भी कि पूछा गया सवाल कि क्या पोर्टल के माध्यम से आप कोई अपनी ग्रीवांस दर्ज कर सकते हो, कोई समस्याएं दर्ज कर सकते हो, शिकायतें दर्ज कर सकते हो और उसका समाधान उसके थ्रू मिल सकता है। और अगला सवाल जो है इसमें, यदि मिलता है तो इस पोर्टल में के प्रारंभ होने से पोर्टल पर कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उसका कितना निपटारा किया गया है। तो अगर यदि शिकायतें इससे आप दर्ज कर सकते हैं, पेंशन भोगी दर्ज कर सकते हैं, तो अभी तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उनमें से कितनों का निपटारा किया गया है, ये सवाल किए गए हैं। अब देखिए इनके जवाब रक्षा मंत्रालय की ओर से जो है रक्षा मंत्रालय में जो राज्य मंत्री हैं श्री अजय भट्ट की तरफ से जो है जो पहला और दूसरा के क्वेश्चन का जो आंसर है उन्होंने दिया है राज्यसभा में। भूतपूर्व सैनिकों से स्पर्श पोर्टल की गैर उपलब्धता के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यानी कि अभी तक इस जो पूर्व सैनिक हैं, एक्सिसमैन हैं, उनकी तरफ से इन्होंने कहा जो पहले सवाल के उत्तर में कि हमें ऐसी कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं है कि कहीं किसी भी एरिया में देश के वो इसकी उपलब्धता नहीं है। तथापि पोर्टल को प्रयोक्ता के लिए और अनुकूल बनाने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए सुलभ बनाने हेतु इसे नियमित रूप से अद्यतन किया गया है। यानी कि जो है इस पोर्टल को और भी ज़्यादा यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, और भी ज़्यादा आसान इसकी जो हैंडलिंग है उसे करने के लिए इस पर लगातार जो है नियमित रूप से अद्यतन मतलब अपग्रेडेशन किया जा रहा है। और इसके बाद जो है अब आएंगे जो उन्होंने सवाल किया था, उस सवाल के ऊपर आते हैं। अगला सवाल जो किया था कि इस पर कितने जो है शिकायतें दर्ज हुई और क्या उन पे और कितने पे जो है उनका एक्शन हुआ है। तो ये देखिए इसमें हुई हैं, रक्षा कार्मिक शिकायत पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं, इसमें जो है जवाब दिया गया है। मैंने भी आपको वीडियोज में बताया है कई कि जो है ग्रीवेंस को कैसे करके दर्ज करना है, कहाँ पर दर्ज करना है, जो मेरी वीडियोज है उनमें देख सकते हो। इसके अलावा जो है ऐसे पेंशन भोगी, वैसे तो देखिए ग्रीवेंस जो डिफेंस पेंशनर होते हैं उनके लिए कई पोर्टल होते हैं, लेकिन जो है स्पर्श पोर्टल दिया गया है तो उसमें आप जो है अपनी ग्रीवेंस को दर्ज कर सकते हैं और उसके जो है समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको स्पर्श पोर्टल के लिए लॉगिन प्रत्यय प्राप्त नहीं हुआ है, वे ये देखिए पीसीडीए का जो है कंप्लेन या पीसीडीए का लिंक इन्होंने दिया है, पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं बिना लॉगिन के उपलब्ध। अब देखिए जो गवर्नमेंट ने जवाब दिया है उसमें यह भी जवाब दिया गया है कि आप जो है अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। यदि आपको देखिए कई डिफेंस पेंशनर हैं जिनको अभी तक लॉगिन पासवर्ड नहीं आए हैं, जैसे कि अभी जैसे 2016 ये फेज वाइज हो रहे हैं मैनर में, तो कईयों के अभी हो नहीं पाए हैं, उस पर समय लगेगा। अगर वो भी चाहें तो इसमें दर्ज कर सकते हैं, उनके पास लॉगिन पासवर्ड भी नहीं है, वो भी डायरेक्ट जो है ये वाली वेब यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके थ्रू जो है अपना कंप्लेन कोई भी लॉज कर सकते हैं अभी।
अब देखिए, इस पोर्टल के प्रारंभ होने से यानी कि जब से पोर्टल शुरू हुआ है, तो इसमें जो है शिकायतों की स्थिति बताई गई है। तो इसमें कुल शिकायतें जो उनको प्राप्त हुई हैं अभी तक स्पर्श पोर्टल के माध्यम से 6128 शिकायतें अभी तक प्राप्त हुई है। उनमें से जो है निपटान की गई जिनका जो उन्होंने सॉल्यूशन कर दिया है 2237 शिकायतें हैं। और अभी ओपन शिकायतें यानी कि जिन पर अभी कार्रवाई चल रही हैं, अभी ये केस खुला है, तो 3891 शिकायतें ऐसी है अभी तक जिनका निपटान नहीं हुआ है, लेकिन इन पर कार्य चल रहा है। तो इसी की प्रति जो है ये इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगी, और इसका जो है जो एक कॉपी है इसका लिंक मैं अपने इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा वीडियो में, तो आप देख सकते हैं उसको। तो साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि स्पर्श आजकल डिफेंस पेंशनर के लिए काफ़ी अहम बना हुआ है पेंशन पोर्टल के लिए। तो इसी प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए जो है मेरे साथ बने रहिए, और आगे भी इसी प्रकार की जानकारी डालता रहूँगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।